अभी तक कानपुर में मेयर के चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने मिलके हमारे वोट को बांटा है और भाजपा को मेयर बनाया है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे भी लगते थे। आज से 15 साल पहले बीजेपी कहाँ थी? कानपुर से एक सीट जीत के आई थी। दे दिए, लेकिन इसमें अब की क्या चलेगा? अब की दोनों तरफ पतंग चलेगी इंशाल्लाह। पार्षदी में भी पतंग चलेगी और मेयर में भी पतंग चलेगी। असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ क्या अकबरुद्दीन अवैसी को भी बुलाएंगे कानपुर में? बिल्कुल बुलाएंगे, हमारे वो लीडर हैं और हम तो फैन अकबरुद्दीन ओवैसी के हैं और हमको आज भी उनको ही लीडर मानते हैं, क्योंकि हम लोग जो यूथ है, यूथ का आइकॉन सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, एक बताना, अकबरुद्दीन अवैसी को आप मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी को? हम तो पूरी MIM को मानते हैं। हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेंट्रल कार्यालय के जस्ट बाहर में मौजूद हूँ। हमारे साथ कानपुर फाउंडर उमर मारूफ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, लेकिन 2-4 सवाल जरूर पूछेंगे। उमर मारूफ, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कानपुर की सियासत को आप लोग अंजाम देंगे? सियासत में तो हम लोग नए हैं, लेकिन सियासत हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है। और कानपुर में जिस तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस 3 पार्टियों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, लेकिन हमने उनकी आंधियों में घुसकर और वहां पे बेड़ा पार करने का काम पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। और अब मौका आया है नगर निगम चुनाव, जिसमें हमने पिछले नगर निगम चुनाव में हमने 12 सीटें लड़ी थी और 12 सीटों में हमारे एक सीट पर कामयाबी मिली थी, जिनका नाम शरद सोनकर जी हमारे साथ मौजूद भी हैं और उन्होंने हासिल की थी। और 8 सीटों पे हमें 3 नंबर 4 नंबर की पोजीशन मिली थी। आज ये आलम है कि 2022 के नगर निगम चुनाव में कानपुर में हर वार्ड से कम 6 से 7 आवेदक प्रत्याशी हैं और मेयर के लिए भी 2 से 3 प्रत्याशी हमारे लिए हैं। आज हमारे मेयर के आवेदन कानपुर से एक और हो रहा है और हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि कानपुर के अंदर जिस तरह की सियासत है कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, हमको एक ये ठेका दे दिया जाता है मुसलमानों को। लेकिन देखने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बुद्धिजीवी अपने आप को राजनीतिक कहते हैं, और हमने उनके पास बैठ के सीखा है कि अभी तक कानपुर में मेयर के चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने मिलके हमारे वोट को बांटा है और भाजपा को मेयर बनाया है। लेकिन अब की ये तीनों पार्टी को हम किनारे कर रहे हैं और मुसलमानों ने अहद कर लिया है और दलितों ने अहद कर लिया, शोषित वंचित समाज के लोगों ने अहद। ये बात नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, पार्षद आपके एक है, तो पार्षदी कम से कम आपको निकालना चाहिए। मेयर की उम्मीदवारी, मेयर चुनाव के लिए आप मैदान में क्यों उतर गए? क्योंकि पिछली बार जब हमने 12 पार्षद लड़ाए थे और मेयर नहीं लड़ाया था, उसका नुकसान हमने झेला था। क्योंकि मेयर के चुनाव में कोई दूसरी पार्टी थी और MIM पार्षद में थी, तो हम किसी को कह रहे हैं आप फला को दे दिए, लेकिन इसमें अब की क्या चलेगा? अब की दोनों तरफ पतंग चलेगी इंशाल्लाह। पार्षदी में भी पतंग चलेगी और मेयर में भी पतंग चलेगी। हमारी जो घर की माँ बहनें होती हैं जो कम जागरूक हैं, या जैसे हम जैसे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं होते, एक सुर्रा चलाया जाता है, दोनों कांग्रेस को दे देना, दोनों बसपा को दे देना, दोनों सपा को दे देता है। तो वही स्ट्रेटेजी अब की हम लोग कानपुर में अपना रहे हैं कि कानपुर में मेयर भी। सोच अच्छा है आपका, क्योंकि 17 में आप एक जीते, 22 में आप मेयर जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे? मतलब बिना संगठन के, बिना लोगों के। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन के नाम पे अगर प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और नोमान नदवी साहब समीक्षा कर ले और करते आ रहे हैं, कानपुर का संगठन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत है। और आप थोड़ा सा कैमरामैन से कहिए कि घुमा के देख ले, ये सिर्फ एक मेयर का आवेदन कराने इतने लोग आए हैं। तो अगर सब अभी जो 52 आवेदक प्रत्याशी पार्षद के यहाँ आ जाएंगे तो क्या आलम होगा। संगठन इतना मजबूत है और 8 सालों में हम लोग ने न जाने कितना संगठन बना दिया है। अक्सर पार्टियों में देखा जाता है कि एक को टिकट मिला, 3 को बैठाने की बात आती है, बारी आती है तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी ये भी तो झेलना पड़ेगा आपको। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम ही हमारी पार्टी का है, इत्तेहाद पैदा करना। और हमारे कई वार्डों में जहां से 4 से 5 आवेदक प्रत्याशी हैं, उन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि अगर मेरे भाई का टिकट होगा तो मैं लड़ाऊंगा, मेरा होगा तो मेरा भाई हमको लड़ाए। ये तय हो चुका है पहले ही। मेहनत सब कर रहे हैं, आवेदक प्रत्याशी हैं। जब तक प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और नोमान नदवी साहब लिस्ट जारी नहीं कर देते, तब तक सब लोग मेहनत करेंगे। लेकिन जिस दिन टिकट फाइनल होगा इंशाल्लाह सब लोग मिलकर करेंगे। और संगठन का यही काम ही है कि लोगों में इत्तेहाद को पैदा करके आपस में बैठा के समझने बैठा ले। क्या कहना चाहेंगे? मारूफ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब लोग क्या कह रहे हैं? हमारे उमर मारूफ भाई जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है।
और संगठन तो हमारा कानपुर शहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुका है। अब सिर्फ बारी है हमें कुछ करके दिखाने की। लोग कहते हैं कि इनको वोट ना दो, उनको वोट ना दो, उनको दो। तो दलित शोषित वंचित समाज ने तय कर लिया है अब कि अब बारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। हम वोट पतंग पूरी तैयारी है जी, पूरी तैयारी ऑल इंडिया मजलिस। क्या कहना चाहेंगे तैयारियों के बारे में अगर बात किया जाए तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप? नगर निकाय चुनाव जी जिस तरह से सब तैयारी कर रहे हैं उस तरह से हमारी भी तैयारी चल रही। इरादा लग रहा है। नहीं, इरादा तो पूरा है। इरादा और इरादे के साथ सोच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इस बार। वो रिजल्ट मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह। जस्ट वेट एंड वॉच। बात अगर किया जाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, लोग आरोप बहुत सारे लगाते हैं, ये सिर्फ वोट काटते हैं, ये सिर्फ जो है देश को बांटने का बात करते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। हम आरोपों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो संगठन है इस पर आरोप ज्यादा लगते हैं कि आपस में तालमेल नहीं मिल पाता है। आरोप तो बीजेपी पे भी लगते थे। आज से 15 साल पहले बीजेपी कहाँ थी? कानपुर से एक सीट जीत के आई थी। आज वो हम पे भी लग रहा है, भाजपा पे भी लगे, समाजवादी पे, तो हम पे लग रहा है कोई बात नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर से, घर घर लोगों को जा रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं कि भाई ये है हमारा, ये है हमारा। काम कहीं नहीं होता। हम वोट तो देते हैं समाजवादी को भी, बीजेपी को भी, बसपा को भी, लेकिन हम कहाँ पे हैं? नजर नहीं देखते, पीछे तो कोई नजर नहीं आता। जब बुरे दिन हमारे आते हैं तो मेयर चुनाव में पीछे नजर डालेंगे, लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे, तन मन धन सब। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी बुलाएंगे कानपुर में? बिल्कुल बुलाएंगे। हमारे वो लीडर हैं और हमारे लिए तो वो हीरो हैं। हमने असदुद्दीन ओवैसी के अकबरुद्दीन ओवैसी? भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यूथ के दो आइकॉन है। और सच्चाई ये है कि 8 साल पहले हम MIM को जानते भी नहीं थे, और ओवैसी साहब जो असदुद्दीन ओवैसी उनको भी नहीं जानते थे। हम तो फैन अकबरुद्दीन ओवैसी के हैं और हमको आज भी उनको ही लीडर मानते हैं, क्योंकि हम लोग जो यूथ है, यूथ का आइकॉन सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी को आप ये एक बताना, अकबरुद्दीन ओवैसी को आप मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को? हम तो पूरी MIM को मानते हैं हमारा। अच्छा, पूरे MIM को? नहीं, एक बताइए, मैंने आपसे क्या कहा, एक बताइए। हम ओवैसी साहब को मानते हैं। आप? दोनों भाइयों को एक कहा, एक। तो ऐसे अगर देखा जाए सॉफ्ट कॉर्नर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुझे थोड़ा पसंद है। हमारे पास कलम के लिए असदुद्दीन ओवैसी और जबान की तलवार के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों। देखिए, मेरा मेन कमांडर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है। कमांडर इज द कमांडर। क्या मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी? दोनों को मानते हैं भाई, हम कैसे अलग कर सकते हैं? दोनों ये शेर हैं हिंदुस्तान के, कैसे अलग? देखिए, कानपुर की मजलिस है जो लखनऊ चलकर आए ये लोग आवेदन करने के लिए, और लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। आपने सुना भी होगा कि जो कानपुर चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका चुनाव को लेकर जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही है, ये जाहिर सी बात है हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन असली भूमिका जो निभाते हैं वो आम जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, ग्राउंड रियलिटी यानी ग्राउंड जीरो की जनता जो ग्राउंड में रहती है, वो तय करती है कौन होगा हमारा रहबर। अब देखना यह होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ग्राउंड रियलिटी तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। अब आपको तय करना है। देखते रहे हमारे साथ और जुड़े रहे 24 तक न्यूज पर।